प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर थे, जहां दुनिया भर के तमाम नेता पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे। कोई उनका ऑटोग्राफ मांग रहा था, किसी ने पैर छू लिए, ये सब तो चल ही रहा था। कोई बॉस कह रहा था। ये सब मोदी विरोधियों को पसंद कैसे आए, इसलिए नया विवाद शुरू हुआ। नई संसद के बहाने पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए अब नया प्लान आया है। मतलब यहां भी एक नई चीज ले आई। अब इस प्लान के तहत कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने यह तय किया कि 28 तारीख को नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए विपक्ष दलील यह दे रहा है कि नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा। लेकिन आज इन लोगों को यह याद दिलाने का सही दिन है कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति का कितना सम्मान किया, किस तरह उद्घाटन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और राज्यपालों को साइडलाइन किया जाता था कांग्रेस के जमाने में। आज आपको यह भी आगे बताऊंगा। कांग्रेस ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के लिए एक लेटर भी ट्वीट किया, जिसमें विपक्ष के 19 दलों के नाम लिखे हुए। बेसिकली कांग्रेस इस लेटर के जरिए मैसेज देने की कोशिश में है कि 2024 वाले मैच के लिए टीम तैयार हो गई, जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों। विपक्ष के दूसरे नेता जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी लिस्ट में बहुत नीचे रहेंगे। आज कांग्रेस ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार के लिए जो ट्वीट किया, उसमें लिखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी। जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। इस ट्वीट के लास्ट में कांग्रेस ने एक लेटर भी अटैच किया, जिसमें राष्ट्रपति के अपमान का हवाला देकर विपक्ष के 19 दलों के नाम लिखे हुए। हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इस खबर के हर एंगल पे बात करने से पहले आपको पहले उन 19 विपक्षी दलों के नाम बता देता हूं, जो कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं आएंगे, संसद भवन का उद्घाटन होगा तो हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति को न बुला के बड़ा मोदी जी ने अपमान कर दिया। अब ये 19 दल कौन से हैं जो नहीं आएंगे, पहले उनका नाम आपको बता देता हूं। भाई पहला नाम जो है वो राहुल गांधी जी का है। इन पर ईडी की जांच चल रही है। अच्छा, गांधी परिवार के नाम से चल रहे ट्रस्टों के फंडिंग के गड़बड़ी का आरोप भी है। दूसरा नाम है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का। इनके कई मंत्री और नेता करप्शन के आरोप में जेल में है, जिसकी वजह से ये नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज है। तमिलनाडु के एमके स्टालिन के बेटे और दामाद पर करप्शन के कई आरोप हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं आ रहे। नीतीश कुमार 2024 के लिए विपक्ष का चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए मोदी को टारगेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम तो आएंगे नहीं। उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे। महाराष्ट्र में उनकी सत्ता चली गई, इसके लिए वो बीजेपी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा हम भी नहीं, संसद के उद्घाटन में नहीं आएंगे। इसके अलावा बिहार में लालू यादव का परिवार नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक दुश्मन समझता है। पूरे परिवार पर करप्शन के कई मामलों की जांच चल रही है। इस लिस्ट में एक और नाम है आम आदमी पार्टी का, जिनके 2 बड़े मंत्री करप्शन के आरोप में जेल में हैं। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर यह केंद्र सरकार से बहुत नाराज है। तो मोटे तौर पर ये वो नेता हैं और पार्टियों की लिस्ट है जिनका नई संसद को लेकर राष्ट्रपति के आने या ना आने से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी रणनीति पीएम मोदी को घेरने के लिए तैयार की गई। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि गोतिया में भी, परिवार में भी 2 भाइयों का झगड़ा है, लेकिन किसी की भी बेटी की शादी हो तो लोग कहते हैं यार परिवार का माहौल है, अच्छा माहौल है, छोड़ो यार थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ो, चलते हैं। लेकिन यहां इन लोगों को देश ही नहीं दिखता कि देश के लिए कितने गर्व की बात है नया संसद भवन जो है वो बनकर सामने आ रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? अरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पीकर के पास अधिकार है। स्पीकर ने बुलाया नरेंद्र मोदी को कि आप आइए और उद्घाटन कीजिए, इसलिए वो जा रहे हैं। सीधा सिंपल सा हिसाब है। विपक्ष के नेताओं को यह समझना चाहिए कि देश की नई संसद किसी नेता या पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है।
पुरानी संसद में जगह की कमी और जर्जर होती हालत को देखते हुए कांग्रेस ने 2012 में नई संसद का प्रोजेक्ट पास किया था। लेकिन आज जब देश को नई संसद मिलने जा रही है तो उस कार्यक्रम में विवाद पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से क्या कहा है, एक बार वो आपको सुना देता हूं। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रिकंसिडर करके आप कृपया हाजिर हो जाए। सर वो कह रहे राष्ट्रपति का अपमान है, इसलिए हम ये नहीं तो जा रहे। आप बिल्कुल देखते हैं कि ठीक नहीं पॉलिटिक्स के कारण है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। एक तरफ पब्लिक देख रही है कि सरकार हाथ जोड़ रही है कि आ जाइए भाई, आपका भी संसद है, आप भी बैठेंगे ना कल को। कल क्या कीजिएगा कि चुनाव नहीं लड़िएगा, कि संसद में नहीं जाएंगे, मोदी जी ने उद्घाटन किया है, बैठिएगा ही, तो आ जाइए। दूसरी तरफ पब्लिक देख रही है कि कुछ लोग नाराज फूफा बने हुए, आ ही नहीं रहे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई नहीं आके तो आप तो और मोदी जी को समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। हर फोटो में फिर वही नजर आएंगे। अरे आप भी जाइए, कहिए अरे हमारा भी संसद है, हम भी फोटो खिंचाएंगे। आप भी कहिए गर्व से कि हमारा संसद है, हम भी फोटो खिंचाएंगे, हम भी यहाँ वीडियो बनाएंगे, हम भी देखो इसके बारे में बात करेंगे। पब्लिक कही अरे यार इनको तो अच्छा लग रहा है इसका बात। पता नहीं कैसे ये लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। विपक्ष तो सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति की बात कर रहा है। उनका असली मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाले नेता क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है। तो बनाने में नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। एक तो ये लोग मन ही नहीं बना पा रहे आपस में मिलकर, विरोध के लिए मन बना लिया, लेकिन लॉजिक क्या देना ये मन नहीं बना पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति का अपमान है, वो वैसे कह रहे राष्ट्रपति को करना ही नहीं है, स्पीकर को करना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीकर ने ही निमंत्रण दिया कि प्रधानमंत्री जी आप आके कीजिए। तो जिसको करना है वो निमंत्रण देके बुला रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई? उनकी अपनी पावर, उन्होंने कहा भाई मुझे इनसे कराना है, प्रधानमंत्री से कराना है, वो करा रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को आज द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी होना याद आ रहा है, उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के बाद द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं याद नहीं आया था। तब उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे थे। तब बीजेपी कह रही थी कि भाई एक राष्ट्रपति, एक आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने दीजिए ना, तब तो चुनाव लड़ना था। अब इनको याद आ रहा है कि अरे हमारी राष्ट्रपति तो आदिवासी है। ये पब्लिक को समझ में आता है भाई, इतना क्लियर ना कीजिए।
एग्जाम में आदमी पर्चा भी लेके जाता है तो छुपा के ले जाता है, ये लोग यहीं चिपका के ले जाते हैं, तुरंत पकड़ा जाते हैं। आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बना रहा है। लेकिन आज इन नेताओं को बताता हूं कि जब कांग्रेस और दूसरी सरकारें सत्ता में थी तब वो किस तरह राज्यपालों को साइडलाइन किया करती थी। भाई जैसे देश में राष्ट्रपति है, राज्यों में राज्यपाल होते हैं। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया और याद दिलाया कि कांग्रेस के समय किस तरह संवैधानिक इमारतों के उद्घाटन समारोह में राज्यपालों को नहीं बुलाया गया था। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इसलिए उनकी रग रग से वाकिफ है। आज जब यह जानकारी लोगों को मिल रही है तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान झारखंड और असम के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा भवन का शिलान्यास किया, लेकिन राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया। फिर उन्होंने लिखा कि 2018 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नई विधानसभा की नींव रखी, लेकिन उन्होंने भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। 2020 में छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का शिलान्यास हुआ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल को नहीं बुलाया, बल्कि इसका शिलान्यास सोनिया गांधी से करवाया। इसी साल तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खुद ही तेलंगाना के विधानसभा भवन का उद्घाटन कर दिया। इसमें भी राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया। अरे भाई स्टेट में तो राज्यपाल है ना, उनको बुला लेते, अपने मामले में नहीं बुला रहे। सोनिया गांधी जी को बुलाकर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का शिलान्यास करा रहे हैं। यहां इनको राष्ट्रपति चाहिए, याद आ रहा है राष्ट्रपति। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो राज्यपाल का किस तरह सम्मान करती। ये 2011 में मणिपुर विधानसभा भवन के उद्घाटन की तस्वीर है। इसका उद्घाटन तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था। अरे चलिए, मनमोहन सिंह तो पीएम थे, लेकिन सोनिया गांधी तो किसी सरकार में किसी पद पर नहीं थी, फिर भी वो उद्घाटन करने पहुंची हुई थी। उनका नाम तक लिखा हुआ भाई, किस बात पर? इसी तरह छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास भी सोनिया गांधी से करवाया गया। कहां गई आपके राज्यपाल के प्रति सम्मान की भावना? तब बीजेपी या दूसरे दलों ने तो कांग्रेस को तो नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों किया, उनका नाम क्यों डल रहा है। जो लोग आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने पर हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें यह इतिहास भी नहीं पता होगा कि जब अंग्रेजों की बनाई हुई संसद की मौजूदा बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, बावजूद इसके कि संसद अंग्रेजों ने बनाई थी। यानी अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी, जिन्होंने गुलाम बना के रखा था उनसे दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री से परेशानी हो रही है। आपको पूरा किस्सा बताता हूं। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन की मौजूदा इमारत का उद्घाटन किया। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और स्वराज पार्टी समेत भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खुद पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अलग अलग राज्यों में चुने गए कांग्रेस के विधायक भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जबकि उस वक्त अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए देश भर में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे हम ये अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जी। तब तो जा रहे थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे नेता, कहते नहीं जाएंगे। विपक्ष के जो नेता आज नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कई नेता कल तक ये कह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार तो पीएम के पास होता है, इसलिए इस मामले में सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने 2 दिन पहले क्या कहा था, एक बार सुनिए इसको। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। 2 दिन पहले कह रहे थे कि असली अधिकार तो प्राइम मिनिस्टर के पास, कोई सवाल उठा रहा है तो मैं नहीं कह। अब समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर रही। 2 दिन में विपक्षी एकता के नाम पर सब पलट गई। जिस नए संसद भवन का बहिष्कार हो रहा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए कि आजादी के इतने साल बाद भारत के जनप्रतिनिधि अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में बैठेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं। इस पे गर्व होना चाहिए भाई। और जिसे आजादी के बाद भुला दिया गया था, जिसे नई संसद के उद्घाटन के वक्त नरेंद्र मोदी फिर से स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 28 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उसी दिन संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को स्थापित किया जाएगा।
तमिलनाडु से आए धर्मगुरु पीएम मोदी को यह सेंगोल सौंपेंगे। यह एक तरह का राजदंड होता है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को इस सेंगोल को पंडित नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन आजादी के बाद इसे भुला दिया गया। सेंगोल को पीएम मोदी ने ढूंढ निकाला और नए संसद भवन में स्थापित करने का फैसला किया। पहले आप देखिए कि सेंगोल दिखता कैसा है। चांदी से बने इस सेंगोल का वजन 800 ग्राम है। यह गोल्ड प्लेटेड है और इसकी लंबाई 5 फीट है। सेंगोल के ऊपर शिव की सवारी, नंदी की आकृति है। लेकिन आजादी के वक्त तो इसका इस्तेमाल हो गया। आज की डेट में अब प्रधानमंत्री मोदी, ये म्यूजियम में रखा हुआ था, वहां से निकलवाए कि भाई लाओ। ये चोल राजाओं के समय, हिंदू चोल राजाओं का इतिहास मैंने आपको बताया था, उस जमाने में इस्तेमाल होता था। अब जाकर नई संसद भवन में लगने जा रहा है।